चलिए हम लोग 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, हमें क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? प्रथम n पदों का। देखिए लिखते हैं, तो एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग S7 कितना दिया है, 49, ठीक है। प्रथम 17 पदों का योग, तो S17 कितना दिया है, 289 दिया है। तो इसके n पदों का योग हमें निकालना है। तो चलिए, अब S7 हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आप बताइए। भाई श्रेणी तो हमारी एक ही है, वैसे समझिए हमारी श्रेणी है, ठीक है, मान लेते हैं हमारी श्रेणी है। और इसका पहला पद a है, दूसरा पद हमारा a+d, तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d, इसी तरीके से a+4d, और ऐसे ऐसे हमारे पद हैं। अब यहाँ से जब हम 7 पदों को जोड़ रहे हैं तो 49 आ रहा है, और यहीं से जब हम लोग 17 पदों को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 289 आ रहा है, ठीक है। और इसी श्रेणी के हमें प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से देखिए, जो इसका प्रथम पद होगा वो a होगा, सर्वांतर d होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा इस केस में S7 क्या हो जाएगा, आप लोग फॉर्मूला बताइए। n का मान क्या रखा जा रहा है यहाँ पे, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2, यहाँ पर 2a, श्रेणी का प्रथम पद a है, 2a + n-1, तो n का मान 7 है, -1 ऑफ d, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या आएगा, 7/2, 2a + 7 में से हमने 1 घटाया, हमारे पास 6 आ गया। और यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 7 × में 2 अपॉन में 2, यहाँ से 2 निकाला तो a बचा, यहाँ से 2 निकला 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, 7 ऑफ a + 3d। हल कर लीजिए, SA + 7 × 21 d, ठीक है। और S7 का मान देखिए कितना दिया, 49, तो यहाँ पर आप 49 रखते चले आइए, ठीक स्टूडेंट। हमें ए वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा 7 है और इससे कट जाएगा 7 × 7 = 49, तो इस वाले स्टेप को हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आया 7 और यहाँ पर a + 3d, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, a + 3d = 7, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए, अब हमें S17 दिया है, तो चलिए हम लोग S17 निकालते हैं। क्या होगा, n का मान देखिए 17 रखना है, तो 17 रखिए बटे में 2 ऑफ 2a + n का मान क्या रखना है, 17 -1 ऑफ d, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 17 बटे में 2, देखिए S17 का मान 289 दिया, तो यहाँ पर 289 रख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2a + 17 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास 16 × में d, तो 16d हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 हमने कॉमन किया, a + 8d, इस 2 से 2 को काट दिया, यहाँ पर आया 17 ऑफ a + 8d, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 289, काटिए, 17 17 में 289 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 = आ गया a + 8d, और हम लिख सकते हैं a + 8d = 17, और इसमें मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2 को हम हल करेंगे, ठीक है। हल करते हैं, लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, हल कर लीजिए। आप लोगों ने विलोपन विधि से हल करना सीखा है, तो इसमें से आप इसको घटाइए, a + 3d माइनस करना है किसको, a + 8d = 17। स्टूडेंट जब हम घटाते हैं, देखिए ये चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटाने पर हमारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चलिए,
ए में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, -8d + 3d, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -5d इज इक्वल टू -17 + 7 तो -10 हो जाएगा। माइनस माइनस से कटा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास डी का मान 2 आ गया। यानी कि यहाँ पर ये जो श्रेणी आप देख रहे हो इसका सर्वांतर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए। तो ए का मान प्राप्त करने के लिए जो डी है, डी का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर हमें डी का मान मिल गया है। ए का मान निकाल लेते हैं। लिखिए डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में। देखिए क्या आएगा, a + 3 डी का मान 2 रखना है, इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7। देखिए 3 दूनी 6 इधर भेज दीजिए, 7 में से 6 घटाए 1, तो ए का मान आ गया 1। अब देखिए डी का मान आ गया है, ए का मान आ गया है, और अब हम श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 10 पदों का योग निकालते थे तो n बराबर 10 रखते थे, 5 पदों का योग निकालते थे तो n बराबर 5 रखते थे। अब हमें n पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योग निकालना है तो n बराबर n ही रखेंगे। ठीक है, लिखिए श्रेणी के n पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योग निकालने का, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ऑफ 2a + n - 1 ऑफ d। यहाँ पर आपको a का मान रखना है, d का मान रखना है, बाकी n तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें n पदों का ही योग चाहिए। तो d बराबर 2 रखना है, a बराबर 1 तो रख दीजिए। Sn क्या हो जाएगा, n/2, 2 इंटू में a का मान क्या रखना है 1, प्लस n का मान वही रखना है -1, और d का मान 2 रखना है। हल कर लीजिए इसको, n/2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 + 2n - 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर क्या है n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और n को हमने n से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास n² आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा n पदों का योग है Sn वो आ गया है n²। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और आप प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था आप देख सकते हैं, हमने 9 नंबर को सॉल्व कर लिया। हमें n पदों का योग निकालना था, तो हमारे पास Sn इक्वल टू क्या आ गया n²। लिखिए अतः दी गई श्रेणी के n पदों का योग n² है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ऐसी AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित। ये जो an है यहाँ पर कुछ इस तरीके से परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, हमें 15 पदों का योग निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो जो हमारा an है कुछ इस तरीके से परिभाषित है, देखिए 3+, और यहाँ पर हमारा क्या है an इज इक्वल टू 3 + 4n। अब हमें सबसे पहले AP बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी सीरीज है वो क्या बनेगी इसको आप लोग देखिए। अब en का मान हम लोग 1 2 3 4 5 रखेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय चौथे पद को प्राप्त करते जाएंगे। लिखिए n बराबर 1 पर, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा। a1 का मान देखिए क्या आ जाएगा 3 + 4 इंटू में 1, तो 3 + 4 बराबर 7। तो हमारा जो श्रेणी है श्रेणी का प्रथम पद क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे पद की बात कर लेते हैं। n बराबर 2 रख दीजिए, तो n बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे, तो n के स्थान पर 2 रखोगे, देखिए हमारे पास a2 आ जाएगा। 3 + 4 n के स्थान पर 2 रखिए, 3 + 4 दूनी क्या हो जाएगा 8,
और यहाँ से 3 8 क्या हो जाएगा 11। तो श्रेणी का दूसरा पद है हमारे पास आ गया है 11। चलिए तीसरे पद के लिए n बराबर 3 रख लेते हैं। तो n बराबर 3 रखिए, देखिए क्या आएगा, a3 आएगा। 3 + 4 इंटू में 3 + 4 3 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15। तो जो श्रेणी का तीसरा पद है वो आ गया 15। ऐसे देखिए 7 4 11 4 15 4 19 4 23 आप लोग ऐसे पदों को राइट कर सकते हैं। अब हमारी श्रेणी बनी 15 पदों तक योग निकालना है, ठीक है। अब श्रेणी को आपको देख करके क्या क्या पता चला, प्रथम पद 7 है, सर्वांतर 11 - 7 करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। n का मान देखिए 15 पदों तक निकालना तो n का मान 15 आ गया। और n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ऑफ 2a + n - 1 ऑफ d। n का मान रख दीजिए 15/2, 2 इंटू में a का मान रखिए 7 प्लस n का मान 15 - 1 इंटू में d का मान है 4। हल कर लीजिए, 15/2, 2 गुणे 7 करेंगे तो 14 प्लस 15 में से हमने 1 घटाया तो 14 और गुणे में 4। 15/2, 14 प्लस 14 चौके कितना होता है 56। देखिए 15/2, 56 4 60 10 70, 2 से काटा 35 आ गया। हमारे पास जो 15 गुणे 35 आएगा वही SN हो जाएगा, यानी कि S15। भाई n बराबर हमने 15 रखा तो हमारा 15 पदों तक योग निकल रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा प्रथम 15 पदों का योग क्या आ रहा है। 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 45 7 कितना होता है स्टूडेंट, 45 7 हमारा जो होता है वो हो जाएगा 52। और हमारा जो प्रथम 15 पदों का योग है वो आ गया है 525। और इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग इसका जो दूसरा वाला है उसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। चलिए हम इसके दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दूसरे नंबर में क्या दिया गया है। जो हमारा an है कुछ इस तरीके से डिफाइन है, an = 9 - 5n। अब हम लोग n का मान 1 2 3 4 रखेंगे और जो श्रेणी है श्रेणी के पदों को प्राप्त करेंगे। तो रखिए n बराबर 1 रखने पर रख दीजिए, क्या आता है a1 मिलेगा। n बराबर 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, ठीक है। तो 9 - 5 इंटू में 1, तो 9 में से 5 घटाया तो हमारे पास 4 आ गया। तो जो श्रेणी है श्रेणी का प्रथम पद a क्या आ गया हमारे पास 4। चलिए n बराबर 2 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a2 = 9 - 5 इंटू में 2, 9 - 10 और -1, ठीक है। तो दूसरा पद क्या मिला -1। चलिए n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर देखिए क्या आता है, हमें a3 मिलेगा। तो 9 - 5 इंटू में n के स्थान पर 3 रखिए, 9 - 5 × 15 -15 प्लस 9 क्या आ जाएगा -6। और जो श्रेणी का तीसरा पद है वो मिला -6। तो देखिए पहला पद 4 आया, दूसरा पद -1, तीसरा पद -6 और ऐसे भी आप पदों को निकाल सकते हैं। हमारी श्रेणी बन चुकी है, हमें प्रथम 15 पदों तक योग चाहिए। और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या मिल रहा है श्रेणी से, देखिए प्रथम पद 4 है, सर्वांतर d की बात करें -1 माइनस, भाई इसमें से घटाना है -1 -4, ठीक है। हल करिए, -1 -4 -5, सर्वांतर d -5 आ गया। चलिए n का मान देखिए क्या है, 15 पदों तक निकालना, तो n का मान 15 हो गया। और n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ऑफ 2a + n - 1 ऑफ d। n का मान 15 रखना है, तो 15 रखिए, क्या हो जाएगा 2a, a का मान क्या है 4 है तो रख दीजिए, प्लस n का मान क्या रखना है 15 -1 इंटू में d का मान क्या रखना है -5।
हल करिए। 15/2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चौके 8 हो गया, प्लस 15 में से 1 घटाया तो आ गया 14, और 14 गुणे -5 करेंगे तो -70 हो गया। ठीक है, 15/2, 8 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ गया 70। 15/2, 8 में से 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -62, और इसको काट दिया तो हमारे पास आ गया 31। 15 गुणे -31 क्या हो जाएगा? 15 पदों का योग। चलिए हल करते हैं। 15 के 5 हासिल 1, 15 तियाँ 45, 1 46, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा 15 पदों का योग है वो क्या आ गया? -465, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लिखिए स्टूडेंट, लिखिए अतः दी गई एपी के प्रथम 15 पदों का योग कितना है? -465 है। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, हमने 10 नंबर को सॉल्व कर लिया है।